श्री श्री स्वांता सुख है। बड़े अनुभव में आने वाले शब्दों में गोस्वामी जी ने कहा है। गोस्वामी जी के ये 4 शब्द स्वांता सुखाए, 2 शब्द ओए होए होए, मुझे इसके पैरेलल जो है ना वो अध्यात्म में बस यही लगते हैं। स्वांता सुखाए, भगवत सुखाए, एक ही बात। हा। जीवन में हम क्या कर रहे हैं, उनका किसके लिए? इंद्रियों के सुखों के लिए, प्रत्यक्ष के परोक्ष के सुखों के लिए। आगे स्वर्ग मिलेगा या आगे हमें कौन सी सदगति मिलेगी, या अभी हमें कौन से इंद्रियों की बहुलता प्रचुरता, भोग की बहुतायत मिलेगी। अरे ये सब जो है ना महाअज्ञान है, ये तो महाअज्ञान है। जीवन में एक ही ज्ञान है, जीवन में गीता का एक अंतरंगतम अन्यतम संदेश है, इसे धर्म क्षेत्र बनाओ। धर्म का मतलब है प्रेम, धर्म का मतलब है स्वांताकरण का सुख। धर्म की जितनी भी व्याख्याएं की गई हैं वो उसकी प्रायवाची हैं, अर्थ एक ही है। देखो कितनी बड़ी बात है। आज श्री श्री नंद तनुज जी ने कहा कि जितने गुरु के नजदीक उतने भगवत के समीप। हो महाराज श्री की इच्छा से श्री उपराष्ट्रपति भवन श्री श्री जगदीश धनखड़ प्रभु के संग में, उनके परिवार में श्रीमद् भागवत जी के श्रवण का सहयोग बना। बड़ा दिव्य भवन है, इतना बड़ा, सब इंटरनेशनल लेवल का, अतिथियों का डिसिप्लिन में, अनुशासन में, मर्यादाओं में और बड़ी बड़ी अनुकूलताओं में। पहली बार हुआ कि धनखड़ जी प्रभु के उस इतने बड़े साहस से, जो पहले नहीं हुआ, वैसे भी पॉसिबल नहीं है। एक झारखंड के वकील आए हुए थे सतीश अग्रवाल जी, वो भी कह रहे हैं कल महाराज जी के चरणों में बैठे हुए कि ये नहीं प्रैक्टिकल है कि राष्ट्रपति भवन में कोई निजी इस प्रकार का, और वो भी एक रिलीजियस विशेष का आयोजन हो। लेकिन वो धनखड़ जी की निष्ठा, और उन्होंने श्री मोदी जी को भी, पीएम को भी इनवाइट किया, श्री मुर्मू जी प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया हुआ है। कब आएंगे वो तो सब उनके अपने समय पर और इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन वो जिस व्यवस्था को देखने का, जिस सुंदरता को देखने का, अनुभव करने का, और अपने गुरु चरण, आचार्य चरण, भगवत चरण को इस आसनासीन देखने का सुयोग हुआ, वो अपने आप में अन्यतम। ओ हो, कहाँ बैठे हैं, किस व्यवस्था में बैठे हैं, किस शानो शौकत में बैठे हैं, किस परम सुविधा में बैठे हैं। बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। और उसके बाद श्री श्री धनखड़ जी की पत्नी, जो उपराष्ट्रपति की धर्म पत्नी हैं, उन्होंने श्री ठाकुर जी के प्रागट्य के अवसर पर अपने हाथ से पीले चावल बनाए, अपने हाथ से, और स्वयं अपने गांव से माखन, खोया, मिश्री की कुलिया, राधा रमन जी की कुलिया से 4 टाइम बड़ी कुलियाएं उन्होंने बनाई, पंजीरी बनाई। स्वयं उन्होंने कहा कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। 100 जने थे, 200 जनों का तो व्यवस्था थी। तो वो पंजीरी का टेस्ट विलक्षण था, वो माखन भी विलक्षण, और वो चावल भी विलक्षण,
ओ हो, सब व्यवस्थाएं बड़ी विलक्षण। और बाद में उन्होंने श्री उपराष्ट्रपति भवन के डाइनिंग टेबल पर जो 16 लोगों के बैठने का था, वहां स्वयं बैठकर सभी को बाल भोग बाल प्रसाद उनको पहले तो परोसती रही, बनाई गई पंजीरी को और चावलों को और कुलियाओं को, और फिर स्वयं टेबल पर बैठकर सबके साथ उन्होंने सबको बाल भोग सबके साथ पाया। वो अपने आप में एक बड़ा ही रस का पूरा व्यवस्थित योग। आहा हा हा, जय हो जय हो जय हो जय हो। और वो बाल भोग में भी क्या नहीं था, इडली है, सांबर है, डोसा है, उत्पम है, और क्या बोलते हैं ना वो जो होता है वो चिड़वे का क्या बनाते हैं, पोहा है, और एक ऐसे विलक्षण पंजीरी का बना हुआ अलग ही बना हुआ वो लड्डू भी है। और हो सांबर तो इतना मधुर, इतना सब्जेक्ट हो कि जैसे सांबर होता है जहाँ कई ये विशेष डिश है। और ये सब और भी कुछ था, सब कुछ था जो नाश्ते में हो सकता है, और वो वहाँ परोसा गया, स्टाफ के द्वारा परोसा भी गया। और मैडम धनखड़ जी के साथ मैं और श्री अपने ये हितेश जी जब पहुंचे तो थोड़े से हम लेट थे। एक्चुअली हम जनरल पब्लिक के नाश्ते के हॉल में चले गए, तो फिर बाद में संदेश आ गया, तो आपको तो वीवीआईपी में जाकर नाश्ता करना है, वो मैडम धनखड़ जी के साथ आपको करना है नाश्ता। तो फिर हमारी टेबल पर जगह नहीं थी, तो उन्होंने कहकर अलग ही हमारे लिए अलग टेबल बढ़वाया, टेबल लगवाया। चेयर्स की तो उनकी सुंदरता तो ऐसा ही है जैसे आज ही वो बन के आई हैं। सफाई तो ओहो हो, बहुत सुंदर। स्टाफ जो है ना वो बड़ा बड़ा साधारण नहीं, असाधारण स्टाफ। उनकी ड्रेस, उनका शिष्टाचार, उनका परिवेशन। तो हमने इस प्रकार नाश्ता किया। फिर महाराज श्री के श्री चरणों में कुछ चिंतन करने के लिए, कुछ मंथन करने के लिए, कुछ आस्वादित को दोहराने के लिए बैठे। ओ हो, महाराज श्री कह रहे हैं अभी जैसे नंद तनुज किंकर जी ने कहा कि मुझे पता चला कि इस प्रकार के आयोजन में मैं अपने निजी परिवार के सदस्यों को बुला सकता हूं, क्योंकि अनुशासन बहुत गहरा है। श्री आप वहां पर मोबाइल ले जा नहीं सकते, फोटो खींच नहीं सकते। 2 दिन पहले किसी ने फोटो खींच लिया और वो पता नहीं कैसे वो लीक हो गई, कहाँ लीक हो गई, सोशल मीडिया से राष्ट्रपति भवन तक ये समाचार पहुंच गया कि ये राष्ट्रपति भवन का अंतरंग जो दृश्य है ये कैसे घूम रहा है। तब वो मोबाइल की तलाश हुई, वो तलाश में श्री मोबाइल वाले व्यक्ति को, जो महाराज जी का ही कृपा पात्र था, उसे सख्त हिदायत दी गई कि आप राष्ट्रपति भवन का कोई भी दृश्य नहीं ले सकते। कल मैंने भी, मुझे मना किया, यद्यपि हितेश पढ़े लिखे हैं, मैंने कहा कोई नहीं, मैं महाराज जी से प्रार्थना कर दूंगा, मेरी बड़ी इच्छा है। तो लेकिन महाराज जी ने कहा ये तुमने क्या किया। वही बात हुई, वहां सब स्टाफ ने कहा ये प्रभु जी आप ये मोबाइल हमें दे दो, ये आपके पास नहीं रह सकता है। तो फिर महाराज जी के मुलाहिजे से धनखड़ प्रभु के प्रभाव को समझते हुए उन्होंने डिलीट होने पर ही उसे छोड़ा। तो ये वहां का प्रोटोकॉल है। तो बहुत ही महाराज श्री के साथ बैठकर ऐसा लग रहा था कि इससे सुंदर और इससे
सुखद कोई स्थान, कोई सुविधा हो सकती है। परिवार के सदस्य आ सकते हैं, आपके श्रोता निजी जो हो, आप जिनको बुलाना चाहें 2 या 4 एक दिन में आ सकते हैं। तो मेरे को महाराज जी के चरणों में पलटने के सिवा कोई उपाय नहीं था कि तभी मेरा ध्यान तो भारी और गया। ओए 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 ओए, क्या महाराज जी आप जो कह रहे हैं मैं इसका कतई पात्र नहीं हूं, उनका नहीं, मेरा ध्यान तो भारी और गया। तब मैंने तुम्हें फोन लगाया। ओ हो। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। नंद तनुज किंकर जी, अभी आपने बहुत सुंदर कहा कि आज राष्ट्रपति भवन में वो वहां की व्यवस्थाओं में जब अपने निजी जनों को आप बुला सकते हैं, उनको ये कहा गया तो सबसे पहले मेरा ध्यान तुम्हारी ओर गया। तो मैं ये विश्वास करके बैठ गया हूं कि नित्य सेवा में भी महाराज जी का ध्यान मेरी ओर जाएगा ही। ओ अब मुझे इसी सौभाग्य का चिंतन ही मेरा भजन है, इसी सौभाग्य का चिंतन ही मेरा भजन है। प्रभु जी आपने नित्य लीला में स्मरण किया कि मैं वृंदावन रह रहा हूँ, ये भी वृंदावन में आ जाए तो मुझे वृंदावन में श्री रज रानी ने फ्लैट दे दिया। मुझे नहीं पता है कि ये महाराज श्री की चरणों में हम कब लग गए, कब चढ़ गए उनकी चरणारविंद की रज से। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। भगवान की भक्ति के जो अंग है वो भगवान के भक्तों की, गुरु की भक्ति के अंग है। प्रभु मुझे अपने चरणों की धूली सदृश बना लीजिए। आप नित्य वृंदावन में रहेंगे तो धूली भी तो वृंदावन में, आप नित्य सेवा में निकुंज में रहेंगे तो धूली भी निकुंज में। अगर आपने बाहर की धूली झाड़ दी तो फिर धूली तो सर्वत्र है, धूली की कहां गति नहीं है, धूली की कहां गति नहीं है। कितना भी रूम को पैक कर दो, टाइट शीशों से सब प्रकार से उसे लॉक कर दो, लेकिन धूली तो अपनी कोई ना कोई उपस्थिति बना ही लेती है। इसी प्रकार अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। पद धूली सदृश्य तुम लालन संग नित्य विराजो, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। हे ठाकुर जी आप यमुना विहार करेंगे, आप निकुंजों में लीला का विस्तार करेंगे, पद धूली तो चरणों में ही रहेगी, सेवा में रहेगी। ओहो, पद धूली का तात्पर्य सेवा में, अष्टपहर ऑल टाइम सेवा में, ऑल टाइम सेवा में। हो ऑल टाइम सेवा में रहने का सौभाग्य किसे है? पद धूली को। क्या गजब की श्रीमन महाप्रभु जी ने, श्री गौर हरि ने श्री ठाकुर जी से याचना की है। भक्ति की 4 स्टेजेस पार होने पर प्रथम है चेतो दर्पण मार्जनम, फिर है त्रिनादपि सुनीचेन, फिर है ना धनम ना जनम, फिर है नाम नामकारी बहुधा। ये चारों विलक्षण पड़ाव पार करने पर मन में आता है अई नंद तनुज किंकरम, अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ। अब प्रभु मैं इस विषम मैंने जिसको किसी भी पराक्रम से, किसी भी संयम नियम से, किसी भी प्रकार के प्रयास से लांघा नहीं जा सकता, बचा नहीं जा सकता, और उसमें मैं रोज बचने की कौन कहे, मैं रोज नए नए पतन में जा रहा हूं। रोज कोई ना कोई आंखों का दृश्य, कान का कोई ना कोई विषय,
ओहो त्वगेंद्री की कोई ना कोई चंचलता मुझे इस भव सिंधु में और निपतित और गिराए जा रही है और डुबाए जा रही है। ओहो उनका फिर मैं क्या करूं, उनका मुझे अपनी पद धूलि सदृश बना लीजिए। जहां डूबने की कोई अंत नहीं है, नित्य निपतन हो रहा है, और वहां तरने की कोई सीमा नहीं है। तरने की श्योरिटी है, तरने की स्थिरता, स्थिर शाश्वत संतरण है, शाश्वत उद्धार है, शाश्वत कल्याण है, शाश्वत सेवा है। किसकी? पद धूलि की। पद धूलि की शाश्वत सेवा है, ऑल टाइम, एवरी टाइम। ओह, नो मैक्सिमम टाइम, नो सिमिलैरिटी, नो कंपटीशन, नो मैच एट ऑल। इट इज जैसे कहते ना, ऑल टाइम विजयी है। कौन? पद धूलि। ओहो, ऑल टाइम विजयी है, परम विजयी थे श्री कृष्ण संकीर्तनम। ऑल टाइम विजयी है सेवा प्राप्त। वो कौन है? पद धूलि। ओ हो ओ, किसने ऑल टाइम सेवा प्राप्त की है? किसने ऑल टाइम चरण पलोटे हैं? किसने ऑल टाइम भगवान का मान भी देखा है, रीझ भी देखी है, ओह सब कुछ देखा है। अगर भगवान किसी प्रकार से उसका मार्जन भी कर दें, ओह तो भी फिर दोबारा चरणों में लग जाएगी। हर समय चरणों में कौन रहता है? धूलि। ओ हो। अरे गौर हरि, आपने क्या याचना की है, क्या इच्छा की है? लेकिन पंचम स्टेज है, पंचम। कृपया तब पाद पंकज पद धूलि सदृशम विचिन्तय। पद धूलि सदृशम विचिन्तय, पद धूलि सदृशम, पद धूलि सदृशम। एक तो हमारी उपासना के भी अनुकूल है, दीनता का, जिसमें 100% मिश्रण हो, या ऐसा कहो दीनता ही मूर्तिमान हो। जैसे श्री कृष्ण इज ब्यूटी इनकारनेशन। श्री कृष्ण इज नॉट ए ब्यूटीफुल। श्री कृष्ण हिमसेल्फ इज ए ब्यूटी। मूर्तिमान सौंदर्य ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण इज ए ब्यूटी इनकारनेशन। श्री कृष्ण इज नॉट ए पर्सन। श्री कृष्ण इज ए परफेक्ट पर्सनैलिटी इनकारनेशन, परफेक्ट पर्सनैलिटी। ओहो, इसी प्रकार दीनता परफेक्ट क्या है? पद धूलि। आय हाय 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 हाय। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। क्या हमारे गुरुदेव परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद का वचन है। भगवान के श्री अंग में सर्वत्र लक्ष्मियों का निवास है। कोटि कोटि लक्ष्मियां भगवान के एक एक अंग के एक एक रोम कूप में विराजती हैं सेवा में। कितनी कोटि की लक्ष्मियां हैं भगवान की सेवा में। लेकिन इन लक्ष्मियों में एक बात भक्त को इच्छा होती है जानने की, इन सब में उदार कौन है, ये करुणामयी कौन है? सुंदर तो सब है, भगवान ही है। ऐश्वर्य में कोई कम नहीं है, किसी प्रकार से भगवान ही है। लेकिन स्वभाव में करुणा में सबसे अधिक कौन है? तो हमारे गुरुदेव प्रभु कहते चरणों की लक्ष्मी सबसे अधिक करुणामयी है। ओ, एक बात हमारे महाराज श्री ने कही, मैंने राधा कुंड में दोहराई, माता जी ने मुझे डांटा। कहा क्या डांटा भाई? अब महाराज जी की बात को मैंने रिपीट किया, माता जी मुझे डांट दिया। माताजी भी ठीक है, और हमारे गुरु जी जब तरंग में आए, क्योंकि भीतरियां जो हैं
अब भीतरिया कोई बार ऐसी बात डिस्क्लोज कर देता है कि घर वाले भी कहते हैं ये तुमने डिस्क्लोज नहीं किया, ओपन नहीं करना चाहिए था। अब आप सुनकर भी आप ये कहेंगे कि वाकई माताजी ने ठीक कहा। रविदास जी आपको याद आ गया होगा, महाराज जी कहते हैं किशोरी जी जब किसी को श्री कृष्ण भजन करते हुए देखती हैं, राधा रमन जी का आजकल वो श्री जय सिंह घेरे वाले श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी की सेवा चल रही है। ठाकुर जी के कैसे कैसे विलक्षण सज्जा, कैसे कैसे विलक्षण जो है ना वो बंगले, कैसे कैसे विलक्षण आकर्षक दर्शन, श्रृंगार, भोग व्यवस्थाएं हैं। ओ हो सारा वर्ष या तो हमारे महाराज श्री गुरुजनों की परंपरा में या श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी और उनके लाडले श्री श्री वत्स गोस्वामी जी की सब परंपरा में सेवा में सब महाराज विलक्षण ही सब कुछ होता है। तो उसमें जो सेवा चल रही है राधा रमन जी की, हम सब व्हाट्सएप पर देख रहे हैं कैसे कैसे वो जो पहले बंगला देखा नहीं, वो नया बंगला जो है वो राधा रमन जी का बना हुआ है और राधा रमन जी भी उसमें उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अपनी मुस्कुराहट का उन्हें दान कर रहे हैं। इसी प्रकार चरणों की जो लक्ष्मी है वो सबसे अधिक उदार हैं। महाराज श्री कहते हैं किशोरी जी वृंदावन में अगर कोई राधा रमन जी के गुसाई श्री वत्स गोस्वामी जी के द्वारा सेवा की हुई, हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु के द्वारा हुई सेवा से प्रसन्न हुए किसी को देखती हैं, सर्वत्र वृंदावन श्री राधा रमन जी क्या है, श्री किशोरी जी हैं। राधा कृष्ण का सम्मिलित स्वरूप श्री किशोरी जी। अरे क्या देख रहे हो? उनका आपका दर्शन कर रहे हैं, निहार रहे हैं, प्राणों से बलिहार हो रहे हैं। क्या निछावर कर दें, उनका प्राण निछावर। हो कृष्णदास की ये प्राण निछावरी। ओए होए 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 होए। अच्छा तू प्राण निछावर करना चाहती है मेरे प्रियतम पर? हम युगल पर तेरा प्राण निछावर है, प्राण से बढ़कर तो कुछ प्रिय नहीं है। श्री महाराज दशरथ जी कहते हैं देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सो सब देव निमिष इक माही। हे श्री विश्वामित्र, हे ब्राह्मण देवता, हे संत परवर, हे महर्षि, हे ब्रह्म ऋषि, देह प्राण से प्रिय कछु नाही, लेकिन सो सब देव निमिष इक माही। पर राम देत नहीं बनहि गुसाई। प्राण दे सकता हूं एक निमिष में, लेकिन राम देने की बात नहीं हो सकती, नहीं दे सकता। अरे कोई कहता है, किशोरी जी कहती है तुम इतना हमसे इतना प्यार करते हो, दर्शन किए ही जा रहे हो, इस युगल माधुर्य का पान किए ही जा रहे हो, नेत्रों से बरसे ही जा रहे हो। तुम्हारे हृदय की पुलकावली रोमावली का ऊर्ध्वारोहण, कभी तुम स्तंभित हो जाते हो, कभी तुम रोमांचित होते हो, कभी चित्त से द्रवित होते हो और हट ही नहीं रहे हो। एक बार श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी वो सेवा से नीचे आए हुए थे। श्री वत्स गोस्वामी, श्री वेणुगोपाल, उनके लाल जी सेवा कर रहे थे। वो हमारी गौर प्रिया जी राधा रमन जी को निहार रही थी। उनका अरे क्या कर रही हो, हमारे ठाकुर को नजर लगाओगी, ऐसे क्यों देख रही हो? टकटकी लगाए, नेत्र की पलकें भी नहीं गिर रही हैं, हमारे ठाकुर को नजर लगाओगी? हाँ रविदास जी, ये वृंदावन है,
ये भाव राज्य है, ये रस का राज्य है, ये प्रेमियों का मंच है, ये भजनानंदियों की सृष्टि है, ये वहां की बातें हैं। तो श्री किशोरी जी कहती हैं, अरे का क्या करूं, जय हो, ऐसे ही देखत रहूं, जन्म सफल करी मानो, प्यारे की भांति भांति के प्यारे, युगल किशोर ही जानो। ठाकुर जी को भा गए हैं किशोरी जी, किशोरी को भा गई हैं श्याम सुंदर, प्यारे की भांति भांति के प्यारे, युगल किशोर ही जानो। इन दोनों का जो चॉइस है, इन दोनों का जो रस है, इन दोनों की आस्वादन की जो क्षमता है, इनका दोनों का जो ये विहार है, दर्शन भी तो विहार ही है। श्री परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी कहते हैं, राजा तेरा मेरा विहार है। उनका महाराज, कहा आप परमहंसों के गुरु और कहा मैं विषयों का सम्राट। उनका नहीं, विहार तो विहार ही है, वो बात अलग है कि इसमें प्रकृति का कोई अंश नहीं है और भगवान की कथा का इसमें सेंटर है। इस विहार का सेंटर आकर्षण, दोहन, मंथन, आस्वादन श्री कृष्ण कथा है। और अगर श्री कृष्ण कथा से विहार होता है, श्री कृष्ण कथा में विहार होता है, मैं गा रहा हूं तुम सुन रहे हो, ओ कल एक विलक्षण बात हो गई रविदास जी। कल एक पहली बार मौका था कि जब हम लोग बैठे हुए और भी 2 जने थे, महाराज जी से कोई बात कर सकते थे, वो बिल्कुल सो रिलैक्स्ड। तो महाराज श्री नाश्ता भी कर चुके थे और सारे प्रसंग को मंथन के लिए ही वो विराजे थे, हम लोगों को भी बुलाया। तो मेरे को बड़ा सुयोग बना, मैंने 2-3 बातें करने की इच्छा की हुई थी कि कभी कोई सुयोग बना। वैसे तो अमृतसर में भी नहीं बनता सुयोग, फ्री नहीं होते हैं, लेकिन कल वो फ्री थे। कहा महाराज जी, अब राष्ट्रपति भवन से ये परंपरा जब शुरू हुई है तो एक यूके के बैकमिंडन जो पार्क है, वो हाउस है, मुझे नहीं मालूम, पूरा नाम नहीं बोलना आता, महाराज जी ने सुनाया मुझे, उसमें भी एक भागवत जी की सब प्रकार से कृपा करो, क्योंकि वहां पर कुछ भूतों का प्रभाव है। अच्छा, हाँ महाराज है। तो रविदास जी मुझे कहते हुए शर्म आती है, आप कहोगे तुमने शीशे में शक्ल देखना क्या बंद कर दिया है, जो ऐसी बातें करने लगे वो। महाराज ने कहा वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऋषक शुनक तो पहुंच गए, ऋषि शुनक, अब सूत जी को भी तो जाना ही होगा। हेड ऋषि शुनक के समय तुमने याद कराया होता तो ये व्यवस्था जल्दी हो जाती और बड़े विश्वास से हो जाती। चलो देखते हैं। आगे की बात कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन गुरु कृपा की बात करते हैं। तुम भी मेरे साथ चलोगे, फिर तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। है ना रवि जी, छोटा मुंह बड़ी बात। वो सतीश अग्रवाल जी जो झारखंड के हाईकोर्ट के पॉसिबली वकील हैं, गणमान्य हैं, वो भी देख रहे थे कि ये महाराज किसको क्या कह रहे हैं। ऐसा सच तो हमें कुछ लगता नहीं, दिखता नहीं है।
तो ये महाराज जी क्या कह रहे हैं। एक और बात आपको सुनाओ। महाराज जी कथा में मुझे कहने लगे, सुभाष जी, वो धनखड़ जी देखने लगे। वो धनखड़ जी सीधा बैठे विशेष एक सोफा पे पत्नी के साथ, लेकिन उनको ये पता चल गया कि महाराज जी ने अगर सुभाष का नाम लिया है तो यही पर्टिकुलर पर्सन है। उन्होंने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। बिना, और भी दो चार जने थे जो महाराज जी के सत्संग में आए थे, उनके प्रिय, लेकिन धनखड़ जी ने भी मेरी ओर ही देखा विदाउट सिलेक्टिंग के मेन में से कौन है। अरे मेरी ओर देखा, मैंने उनको भी प्रणाम किया। महाराज आपकी दृष्टि को प्रणाम है, गुरुजनों की कृपा को प्रणाम है, और मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, आपकी परंपरा को ही प्रणाम करता हूँ। ओ हो, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा फिर। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। क्यों जी, यही बात हुई ना महाराज। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन। मुझे याद आ रही है इस समय कल राजभवन की वो इडली, राजभवन का वो महाराज सांबर, अभी मेरे को टेस्ट आना लग गया है। वो मेज, वो कुर्सी, वो परिवेशन, आहा हा हा, वो जल, वो चाय, आहा हा हा। जय जय राधा रमन हरि वो। बड़ी सात्विकता, बड़ी सात्विकता उस प्रसाद में, राज जो बाल भोग में सारा कुछ, बर्तनों से लेकर सब कुछ सात्विक। जो सेवा करने वाले ड्रेस्ड अप सात्विक, उनकी झांकियां, उनके जो दर्शन थे वो सब स्टाफ के सात्विक दर्शन, उनकी वाणी सात्विक, उनका परिवेशन का कला सात्विक। ओए 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 ओए। सारे राष्ट्रपति भवन की जो उपराष्ट्रपति भवन में जो रास्ते में है गैलरीज हैं, उसमें कृष्ण लीलाएं जो है वो उनके पोस्टर्स लगे हुए, बड़े बड़े। ये सोचिए कि 5 फुट बाई 3 फुट के जो है ना वो ठाकुर जी की लीला की वो झांकियां वहां पर फिक्स हैं सारे। मैंने कहा महाराज में हम कहाँ आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। महाराज जी ने तो कल कहा कि ये जो आज ये भवन है, जो आज ये पूरा गोकुल बना हुआ है, ठाकुर जी का प्रागट्य है, प्राकट हुआ है, उसका आनंद हुआ है। हा। और ये धनखड़ जी महाराज नंद बाबा हैं, उनका ये उपराष्ट्रपति है। उनका तो राष्ट्रपति कौन है, वृषभान जी हैं। हमारे ब्रज में गैयाओं की संपत्ति के अनुपात ही किसी को महाराजा राजा माना जाता है, क्योंकि 13 लाख गैयाएं श्री श्री वृषभान जी की हैं, तो इसलिए वो प्रेसिडेंट हैं। और हमारे उपराष्ट्रपति जो है वो नंद बाबा हैं। ठाकुर का जन्म तो नंद बाबा के यहाँ होता है। और ये हमारी नंदरानी यशोदा जी, उनकी पत्नी, बड़ी भावुक हैं। महाराज जी उनकी चर्चा सुना रहे थे, अब मुझे याद आएगा तो गाएंगे किस प्रकार वो कथा का रस भी लेती हैं और उसका महाराज जी से आस्वादित उसका चर्चा भी करती हैं। हो। ये नंद बाबा को बधाई दीजिए श्री श्री उपराष्ट्रपति जी के लिए कि इनके यहाँ आज श्री आनंद कंद भगवान का प्रागट्य हुआ है। और ये हॉल इतना सुंदर बेहतरीन जो हॉल है, ये इस समय गोकुल बना हुआ है। गोकुल की शोभा तो हमने नहीं देखी, लेकिन उपराष्ट्रपति भवन की शोभा का दर्शन करके प्राण बहुत प्रसन्न हुआ।
हमारा कंट्री है, ये हमारा ही सब कुछ है, हम इसके हैं और ये हमारा देश है। अरे भैया, इसमें विरोध के, इसमें किसी प्रकार के इसको नुकसान पहुंचाने वालों का साथ मत दो। उनको भी कहो कि भैया अपने डाल को मत काटो जिस पर आप बैठे हुए हो, आपकी आने वाली पीढ़ियों ने बैठना है। वो सब कुछ इतना सुंदर है, इतना मधुर है, इतना सब कुछ आनंदप्रद है, तो उसको मेंटेन करो, उसको वर्धित करो। उसे नष्ट करने के लिए विधर्मियों का साथ मत दो, और ऐसे जो विधर्मियों का साथ देते हैं उनका आप साथ मत दो। अस्तु। तो श्री श्री कल मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये हमारे हिंदुस्तान की हमारी संपत्ति है, और हम लोग क्यों इसको किसी प्रकार से सजाने से चूक रहे हैं। श्री श्री धनखड़ जी नंद बाबा है। ऐसा मधुरतम महाराज श्री के श्रीमुख से जब शब्दावली संवाद, तो महाराज श्री कह रहे हैं कि श्री इस प्रकार जब कोई राधा रमन जी को एक टक निहारता है, नजर लगाने की दृष्टि से चाहे कहो, अब क्या करे वो, उस बेचारे का क्या कसूर है। महाराज श्री हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, माता यशोदा वन से लौटे हुए श्याम सुंदर को जब देखती है, धूली झाड़ती है, श्री अंग की धूली झाड़ती है, चरण दबाती है, संवारती है, हृदय से लगाती है, चूमती है, गदगद होती है। अरे लाला, तू इतना सुंदर क्यों है कि तुझे मैं अब किस किस की नजर से बचाऊं। महाराज जी ने कहा, रविदास जी इसमें एक आध शब्द मिसिंग है। अरे लाला, तू इतना सुंदर क्यों है, शायद इसमें कुछ एक आध शब्द बदला हुआ है। अब तुझे किस किस की नजर से बचाऊं। मानो वो कह रही है, पहले तो मैं अपनी नजर से ही नहीं बचा पा रही हूं। मैं जानती हूं कि नजर ठीक नहीं होती, नजर लगनी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तू है ही इतना सुंदर क्यों बना। अरे लाला, कन्हैया, श्याम सुंदर, ओ हो, तू इतना सुंदर क्यों बना। किस किस की नजर से बचाऊं तुझे, जबकि अपनी नजर से तो बचा नहीं पा रही हैं। तो श्री श्री किशोरी जी जब देखती हैं कि कोई एक टक हमारे प्रियतम को देख रहा है, तो वो कहती है, इसे मैं क्या दूं। बलिहार, ये ब्रज की उपासना है, ये किशोरी जी की उदारता है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, कोई किसी की स्त्री को देखे तो उसकी स्त्री आंख निकाल लेगी, लेकिन किशोरी जी के पति को कोई देखे तो वो उसको देखने वाली एक अंतर भी दृष्टि दे देंगी, अंतर की आंख दे देंगी। अरे तुमने बाह्य आंखों से तो इन्हें देखा और पसंद कर लिया, निहार लिया, रुक नहीं पा रहे हो। अब एक और नजर चाहिए, वो मैं तुम्हें अंतर दृष्टि भी देती हूँ। वो भाव की दृष्टि है जो केवल मेरे देने से प्राप्त होती है, जो केवल मेरे पास है। तो उसे भी लेकर इन्हें खूब निहारो, खूब लाड करो, खूब आनंद करो। ये हमारी किशोरी जी हैं। कोई कहे किशोरी जी कितनी सुंदर है, उनका महाराज उनके स्वभाव की एक कनिका को सुन लो आप, राम भजन बिनु भाव न आना। जिंदगी भर लाडली लाडली राधे कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ओहो, कहते कहते तुम्हारे हृदय में आनंद के समुद्र, आनंद की बाढ़ आ जाएंगी। तो किशोरी जी कहती हैं, अरे अब तुम्हें क्या दिया जाए, क्या दिया जाए। हमारे गुरुदेव प्रभु ने पॉसिबली एक ही बार कहा। किशोरी जी दृष्टि देती हैं, ये तो कई बार कहा या एक से ज्यादा बार कहा, कहते ही हैं।
लेकिन एक बार कहा महाराज श्री ने, हमारे गुरुदेव, जिसके लिए माता जी ने मुझे मना किया कि ये नहीं कहना, वो भी ठीक है। महाराज जी ने कहा, वो भी भीतरिया होने से रुक नहीं पाते हैं अमृतसर में। श्री किशोरी जी ने कहा, री तू मेरी सौत बनेगी। हाय 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 हाय, किशोरी की करुणा की हाइट टोपी नहीं उतर जाएगी। यहाँ तो महाराज सब झूठो योग ज्ञान को भटकन। ओह, माखन तो चाट ली, अब छाछ पीवे कोई। मीरा जी, अरे तो मेरी सास सौत बनेगी। नो वन ऑन दिस अर्थ, मैं तो यहां तक कहता हूं, अर्थ के ऊपर भी जितने भी सिद्ध हैं, जितने समृद्ध हैं, जितने ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राजर्षि, अरे स्वयं नंद नंदन भी किशोरी जी की करुणा को नाप नहीं सकते। इसलिए कहा, कोटिक रूप धरे नंद नंदन, तो न पायो पार, परम धन राधा नाम आधार। या ही श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। ओ हो, सबका सार को सार, श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते, जानी सार को सार। इसलिए हम भी श्री किशोरी जी का नाम सार्वजनिक नहीं बोलते। अगर बोलते हैं तो श्री राधा कृष्ण बोलते हैं। श्री शुक प्रकट कियो नहीं आते, जानी सार को सार। परम धन श्याम सुंदर कोटिक रूप धारण करके भी ये कितनी करुणामयी है, ये कितनी सौंदर्य की हाइट है, ये कितनी उदार है। आहा हा हा हा, ये कितनी मुझे भी निभाने में समर्थ है। ओहो, कोई निभाने में समर्थ नहीं। 300 करोड़ गोपियां मिलकर भी अपना प्रेम इकट्ठा करके उसका एक सिंधु बना करके श्री श्याम सुंदर को बांध नहीं सकती। सद स्त्री सदपतिम यथा, भगवान कहते हैं, एक सद स्त्री सदपति को जैसे वश में कर लेती है, लेकिन ये 300 करोड़ गोपियां सद स्त्रियां मिलकर भी श्याम सुंदर को वैसे नहीं रोक सकती, बांध सकती, नचा सकती, हमारे लिए उपलब्ध करा सकती, जैसी श्री किशोरी जी हैं। वो एक प्रसंग आता है ना, श्री रुक्मणी जी ने कहा, आज श्याम सुंदर आप बंसी बजाओ, हम गोपियों की तरह आपके पास दौड़ी हुई आएंगी। ठीक उनका रात्रि को जैसे जितने बजे बंसी बजाई थी, उसी प्रकार द्वारिका के वनों में आप बंसी बजाओ, हम अपने राज प्रासादों में 16,108 भवनों में हम भी दौड़ी हुई आपके पास आएंगी, वैसे ही रास होगा। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान ने द्वारिका के उस परिवेश में जहां वृंदावन का सब कुछ था उदीप्त हो गया, तो बंसी बजाई। सुनी सभी इन पट्ट महिषियों ने, महिषी वृंद ने, सब दौड़ी, लेकिन देखा कि गुरुजन हैं, सास हैं, ससुर हैं, जेठ हैं, बलराम जी हैं। अरे राम 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 राम, ये हम कैसे जा सकती हैं? यद्यपि हमने तो सब आभरण आवरण, सब अलंकरण धारण कर रखे हैं, लज्जा की कोई बात ही नहीं है। गोपी तो महाराज घर घर फिरते हैं बदन उघारी। गोपी कैसे पहुंची? अरे छोड़ो, इसको समझने के लिए महाराज गहन समाधि में जाना पड़ेगा। अगर समाधि से बाहर आते हैं तो इसका अनुभव नहीं हो सकता। कभी समाधि में चले गए और कभी बाहर आ गए, अरे नहीं, जो समाधि से बाहर आते ही नहीं, आ सकते ही नहीं है, जिनका स्वभाव ही नहीं है, ये उनको पता है।
तो वो महाराज भागी, लेकिन भागने से देखा कि महाराज पहरी है। क्या कहेंगे, कहाँ भाग गई रानी महारानी पट महिषी महालक्ष्मी। अरे ये जेठ, ये सारा ससुर महाराज अग्रसेन उग्रसेन, वो लौटी आई। और भगवान बंसी बजाते बजाते भगवान ने कहा, अरे भैया वहां तो 300 करोड़ गोपियां आई थी, यहाँ 3 भी नहीं आई हैं। क्या मेरी बंसी में करे? मेरी बंसी तो बिल्कुल ठीक है, मेरी बंसी। ओ तब आखिर बाद में मेल हुआ। श्याम सुंदर ने कहा, अरे आपने कहा था रास करेंगे, पूर्णिमा तो थी लेकिन द्वारिका था, वृंदावन नहीं था। आपने बंसी के कारण मेरे को सब छोड़ छाड़ के आना था। उनका क्या करें, गुरुजनों की लज्जा, राजकीय मर्यादाएं, वेद की आज्ञा का अतिक्रमण, संकोच का त्याग करना संभव नहीं हुआ। इसलिए भगवान ने कहा, आपने सुना नहीं स्वामी हरिदास जी को, पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की। गोपी को तो देह की सुध ही नहीं है, बस इसी में समझ लीजिए। गोपी ने कोई वस्त्र धारण नहीं किए हैं, बन बन फिरते हैं वदन उघारी, नारायण हम तो नित तरसे ये भई अधरण की अधिकारी। जब तक देह का भान है कि मैं शरीर हूं, तब तक रास लीला नहीं है। पांचे भूले देह सुध, यहां भौतिकता की कोई एंट्री नहीं है। देह के धर्म, देह के जितने भी ये सब वेद मर्यादाओं और संकोच से लेकर मुलहजे तक, यहाँ सब नहीं है गोपी में। ये उस स्थिति में रासलीला होती है और उसमें गमन होता है। जहुर गुणमयम देहम। तो श्री किशोरी जी कहती हैं, अरे सुन, वृंदावन में आई है, पुरुष तो तू है नहीं, पुरुषाई अभिमान तुम में रहा नहीं, तू मेरी सौत बनेगी। हमारे गुरुदेव ने फिर से रिपीट करके दोबारा कहा, श्री किशोरी को एक शौक है। हाय हाय, अरे मैं क्या करूं, अपने गुरुदेव प्रभु को करो प्रणाम। एक डॉक्टर वागला जी हैं, रंजीत एम वागला जी, मैंने जिनसे अपनी आंखों का कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराया। श्री बरसाने में जब उनको चेकअप कराने गया तो वहां तो बात यही होती कि कहाँ के कृपा पात्र हो। जब उनको पता चला कि मैं अपने गुरु चरणों का कृपा पात्र हूँ, तो वो सीट से उड़कर महाराज क्या करने लगे। मैंने कहा, ये क्या हो गया वागला जी? अरे तुम उस महान गुरु के कृपा पात्र हो, उस महानतम गुरु के कृपा पात्र हो। तुम्हारे माध्यम से मैं उनका स्मरण करके अपने को कृत्य करके मान रहा हूँ। ये है भक्ति। आय आय आय, मजा ही आ गया। आज मुझे याद आ रहा है वागले जी का ये व्यवहार, ये उनकी गुरु चरणों के प्रति भक्ति। डॉक्टर वागले जी आई स्पेशलिस्ट हैं इस्कॉन के उस मंदिर में। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। श्री किशोरी को सौत बनाने का शौक है। किशोरी जी की हॉबी क्या है? किशोरी जी का शौक क्या है कि आज चलो एक न सौत बनाए, एक से ज्यादा सौत बनाए। ओह, अरे सौत तो कागज की बुरी, सौत का तो नाम भी असह्य। लेकिन हमारी श्री स्वामिनी जी को यही सौत बनाने का शौक, व्यसन और उनका चाव है, आनंद है। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम ने, जय जना गौरांगे भजे
से अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे से अमार प्राण रे। जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इचे गोसाई करी चरण वंदन यहाँ इते विघ्न नाश अविष्ट पुराण। ये हो हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।